के महीने में प्रधानमंत्री के कार्यालय ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी। हमारा सवाल है, तब क्या उस रिपोर्ट में जानकारी दी गई थी कि जो आरोपी हैं, जिन्होंने किया है, जो वीडियो में पहचाने गए हैं, उनका संबंध बीजेपी से है, उनकी बहुत सारी तस्वीरें प्रधानमंत्री के साथ हैं। तब दूसरा सवाल बनता है कि उन्हें जब रिपोर्ट दी गई थी तब भी इस मामले में 60 दिनों की देरी क्यों हुई? क्यों नहीं ये सारी बातें मीडिया तक पहुंचने दी गई? और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, बीजेपी इस तरह की हुंकारें भर सकती थी। क्या ऐसा हुआ? सोशल मीडिया पर इस तरह की तस्वीरों को लगाकर पूछा जा रहा है कि ये एंकर कब बोलेंगे। बोल तो रहे हैं, मगर कब दिन रात दहाड़ेंगे, जैसे विपक्ष और दूसरे धर्म के मामले में करते हैं। यह हालत हो गई है गोदी मीडिया की। यह पोस्टर एक तरह की बेचैनी का पोस्टर है, जो पूछ रहा है कि जब दूसरे धर्म का कोई अपराधी होता है, विपक्ष का कोई नेता होता है, यही मीडिया कितना ललकारता है, मगर जब प्रधानमंत्री का फोटो आता है, उसकी भाषा कितनी शालीन हो जाती है। मगर यहां तो एक छात्रा के साथ, आईआईटी की छात्रा के साथ सबसे बड़ी बात है, वह केवल छात्रा नहीं है, बल्कि उस भारत की नारी है जिसकी पूजा होती है। दुनिया भर में भारत अकेला कंट्री है, यानी देश है, जहां नारी की पूजा होती है। बाकी सभी देशों में नारियां पैदा होती हैं, उनकी पूजा भी नहीं होती और वे मर जाती हैं। विनेश फोगाट के आंखों में आंसू देख लीजिए। खिलाड़ी भी हैं, नारी हैं, विजेता हैं, मगर आज बेबस है। अपना अर्जुन अवार्ड लौटाने जा रही हैं। अगर यही आंसू 2014 के पहले किसी खिलाड़ी की आंखों में होते तो स्मृति ईरानी और तब का मीडिया और बीजेपी आंदोलन खड़ा कर देती। इस मामले में भी आरोपी बीजेपी के सांसद ही हैं, बृजभूषण सिंह, जिन पर छेड़खानी और यौन शोषण के आरोप लगे। जब कुछ नहीं हुआ तो साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया, बजरंग पुनिया ने पद्मश्री वापस कर दिया और विनेश फोगाट ने अपने अर्जुन अवार्ड को इस तरह से जमीन पर धर दिया। खबर आई थी कि नए चुने गए कुश्ती संघ को बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन अब खबर आई है कि नए अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा है कि हम बर्खास्त करने के निर्णय को मान्यता नहीं देते हैं। कभी पूरी चुप्पी तो कभी थोड़ा बहुत कवरेज तो हो ही जाता है, लेकिन सवाल दहाड़ने और हल्ला बोलने टाइप का है, पूरा मीडिया का है। खबरें अब नहीं बोलती हैं, लोग अब नहीं बोलते। गोदी मीडिया की चुप्पी के कारण ऐसे पोस्टर तुरंत ही बन जाते हैं और जिस मीडिया को सवाल पूछना चाहिए उस मीडिया से पूछा जाने लगता है। सतीश आचार्य ने मीडिया पर यह कार्टून बनाया है। राम मंदिर के उद्घाटन के समय आप इसी गोदी मीडिया का कवरेज देखिएगा। जिनसे पत्रकारिता के धर्म की रक्षा ना हो सकी, वो धर्म के नाम पर उस दिन कितना गरज रहे होंगे। भारत की संस्कृति में राम राज्य आने का ऐलान कर रहे होंगे, लेकिन सबको पता है कि राम राज्य इनके बस की बात नहीं, वरना इनके सच से ही जो आज साहिबे मसनद हैं वो साहिब नहीं रहेंगे। यही लोग 22 जनवरी के दिन कितना बोलेंगे। आपको लगेगा कि इनसे बड़ा राम भक्त कोई नहीं हुआ। ये धर्म की आड़ में सभी को ललकार रहे होंगे, लेकिन जब बात पत्रकारिता के धर्म की आती है तब इन्हें बोलना याद नहीं रहता। उम्मीद है आपने इस रिपोर्ट के जरिए देख लिया होगा कि धर्म की राजनीति ने राजनीति को अधर्मी बना दिया, पत्रकारिता को भी अधर्मी बना दिया। धर्म की राजनीति और बात बात में धर्म का नाम लेकर आने वाले राजनेताओं ने राजनीति में संत पैदा नहीं किए, बल्कि कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और आनंद चौहान पैदा किए हैं। मैं 10 साल से कह रहा हूं कि सांप्रदायिकता आपके बच्चों को दंगाई और गुंडा बना देगी। यह मैं किसी के विरोध में नहीं कह रहा, बल्कि आपके बच्चे दंगाई ना बने, गुंडा ना बने, इसलिए कह रहा हूं। हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में चेक कीजिए कितने अंकिल और आंटियां इन तीनों का चेहरा समेत ट्वीट कर रही हैं, पोस्ट कर रही हैं और राजनीति और समाज पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इस राजनीति की सबसे बड़ी देन यही है कि आज का समाज धर्म के नाम पर बलात्कारी को माला पहना सकता है। कहीं लिखकर पर्स में रख लीजिए, यह साल धर्म के नाम पर आपके राजनीतिक विवेक का सत्यानाश करने वाला साल है। हो सके तो अंकिलों को बता दीजिएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।